Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to tell about how to make a trigonometric ratios table. देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेकंड, कॉट की किस किस एंगल पर क्या क्या वैल्यू होती है। बिना लर्न किए, विदाउट लर्निंग आप कैसे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका समझा रही हूँ। ठीक है, there are 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and last 90 degree. इन एंगल्स पर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे बिना लर्न किए। देखिए कैसे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि आपको पहले ही जो साइन के जो एंगल्स हैं बस इसको माइंड में रखना है। जो साइन के इन एंगल्स की वैल्यूज को पहली बार में माइंड में रखना है, बाकी सारी टेबल साइन के थ्रू ही हो जाएगी। क्लियर? आपको क्या करना है कि साइन के इन एंगल्स की वैल्यू को माइंड में रखना है, बाकी सारी जो टेबल बचती है वो साइन के थ्रू ही ड्रॉ कर दी जाएगी। देखिए कैसे, इसको ध्यान रख लेते हैं। साइन 0 इज 0 डिग्री, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, इतना ही लर्न कर लिया। अब आपको क्या करना है, बाकी कुछ लर्न नहीं करना है। कैसे करना है, आपने जो स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखा है उस लास्ट पॉइंट से, उस टर्मिनल पॉइंट से आप उसको स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो फर्स्ट है, जो इसका लास्ट है, जो इसका लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट है, जो सेकंड लास्ट है वो स्टार्टिंग से सेकंड है, मतलब 1 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। समझे क्या हुआ? मतलब कि आपने 0 1/2 1/√2 √3/2 1 उसको उल्टा करके लिख दे। इस लाइन को यहाँ पर सीधे से उल्टा करके लिख दे, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, tan किसके इक्वल होता है? tan इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। tan किसके इक्वल होता है आपका? tan इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो tan 0 किसके इक्वल होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0 के। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 कितना हो गया? 0/1। और 0/1 मतलब 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें तो क्या होता है? वो 0 ही होता है। ये हो गया 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 2/√3। मीन्स क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। ये 1/√2 √2/1 रेसी उल्टा डिवाइड होगा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। रेसिप्रोकल में आने से √2 से √2 कैंसिल, 1 to 1 कैंसिल, 1 बच गया आपके पास। √3/2 2/1 मतलब √3/2 अपॉन में 1/2 1/2 जब ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा और कैंसिल आउट हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा √3/2 बचा उसका आपके पास √3। और 1/0 मतलब 0 अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जाता है तो इट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। उसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो 1/0 मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नॉट डिफाइंड, इट मींस इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ तक कि आपने वैल्यूज निकाल दी। अब क्या है? साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। अगर साइन 0 इज 0, 0 कब आता है? जब 0/1 किया था तब 0 आया था। 0 कब आता है? 0 का मतलब है 0/1। तो इस कोसेक का मतलब क्या हो गया? 1/0 रेसिप्रोकल हो गया। साइन का 0 का मतलब है 0/1। तो कोसेक का 0 कैसे आएगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये 0 कब आया? ये साइन 0 जब आया जब 0/1 किया। तो ये कितना है? मतलब क्या है? कोई भी नंबर अगर इसके डिवाइड में गया तब ये 0 आया था। ठीक है, इट मींस वो नंबर के डिवाइड में अगर 0 चला, इसका रेसिप्रोकल हो गया 0/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0। इट मींस क्या हो गया? 1 अगर 0 डिनोमिनेटर में गया तो इन्फिनिटी।
इट मीन्स कोसेक किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के। 1/2 रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक बना, तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसेक 30 और इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो कितना हो गया 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, क्योंकि 1 का मतलब क्या 1/1, रेसिप्रोकल करेंगे और फिर भी 1/1, तो वैल्यू 1 ही आने वाली है। अब कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू √2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कॉस सेक 60 की वैल्यू 2, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 का रेसिप्रोकल अभी बता के चुके, 0 कब आता है 0/1, 0 के डिवाइड में कोई नंबर है तब, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0, इट मींस इन्फिनिटी, इसका मतलब होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। कॉट की वैल्यू, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, है ना, और यहाँ पर tan 0 इज 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, tan 45 is 1, तो cot 45 is 1, tan 60 is √3, तो cot 60 is 1/√3, tan 90 is इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसका रेसिप्रोकल करने पर आ रहा था, 1/0 करने पर इन्फिनिटी आ रहा था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 0/1, और 0 में अगर किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, इट मीन्स 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दी थी, एंड अभी आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे ड्रॉ करना है विदाउट लर्निंग, विदाउट लर्निंग, केवल आपको साइन की वैल्यू, साइन के एंगल्स की वैल्यू को एक बार लर्न कर लेना है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके थ्रू। ठीक है, अब 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, वेरी इजी बेटा। क्या है कि डायरेक्टली आपको वैल्यू अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता चल ही गई है, आपको क्या करना है कि वो वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो और कैलकुलेट कर दो आंसर। साइन 60 इज √3/2, cos 30 is 1/2, cos 30 is √3/2 also, sin 60 is √3/2, cos 30 is also √3/2, cos 60 is 1/2, sin 30 is 1/2, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दिया 3, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, 1 to 1 मल्टीप्लाई 1, 2 to 2 मल्टीप्लाई 4, एल्सियम ले लिया 4, 3 + 1 आ गया 4/4, मीन्स वैल्यू आ गई 1, इस फंक्शन की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई 1। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, अगेन 2 tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 का मतलब है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60 का मतलब है sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। 2 tan 45 इज 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस इस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, क्या बचा ये और ये तो कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2। ठीक है, नाउ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए बेटा,
cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2, मतलब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू अगर आपको लर्न है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अगर आपको वैल्यू नहीं पता, लर्न करने का तरीका क्या है कि आप रटेंगे ये होता है sin 45 दिस, sin cos 45 दिस, तो नहीं होने वाला है। होगा किससे? ट्रिक से ही। मैथ्स का मतलब है आपको लर्न नहीं करना, आपको माइंड से करना है, माइंडली गेम खेलना, रटना नहीं है। समझ रहे हो? मैथ्स का मतलब है समझना, नॉट रटना। क्लियर? तो आपको वैल्यू इनकी समझनी है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आइडिया फर्स्ट बार ड्रॉ कर लो, सेकंड टाइम ड्रॉ की, थर्ड टाइम ड्रॉ की, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा आपको खुद से अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि यहाँ पर ये था, इस प्लेस पर अब ये आएगा। क्लियर? cos 45 is 1/√2, sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। देन sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई? cos का रेसिप्रोकल sec, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो कितनी हो गई वैल्यू? 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 मतलब sin 30 का रेसिप्रोकल, और sin 30 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो गया? 2/1। अब यहाँ पर ये हो गया 1/√2 अपॉन इन √3 और 1 में जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 × 2 और 2 का इधर गया 2 + 2 √3 आ गया एलसीएम। ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास 1/√2। अब ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये √3/2 + 2√3। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया √3 अपॉन इसमें ये √2, इन दोनों में 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन भी ले लिया तो क्या आया? 2 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना बचा आपके पास? 1 + √3। नाउ रैशनलाइज कर दे 1 + √3, इस टर्म का √3 वाले जो टर्म दे रखी है, पूरा फंक्शन दे रखा है, इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए। तो 1 + √3 का रैशनलाइजेशन क्या होगा? 1 - √3 का ऊपर और 1 - √3 का नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब √3 का 1 - √3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का 1 में किया √3, √3 का √3 में किया, कितना हो गया? 3 अपॉन ये 2√2 आपका एज इट इज। अब ये देखो बेटा 1 + √3, ये 1 - √3, ये फंक्शन बन गया। कौन सा वाला फंक्शन बन गया? एक आइडेंटिटी वाला फंक्शन बन गया, a + b और a - b वाला, a² - b², जिसमें कि a क्या है हमारे पास? 1 और b क्या है? √3। तो 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया? √3 - 3 अपॉन 2√2, और ये कितना बचा बेटा? 1 - √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये कितना आ गया? √3 - 3 अपॉन 2√2, और 1 - 3 इज -2। देन आपके पास हो गया √3 - 3 अपॉन 2 का -2 में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया -4√2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। और सॉल्व करना चाहे माइनस को अंदर कर दीजिए, माइनस को जैसे ही अंदर किया तो माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली टर्म माइनस की, तो 3 - √3 अपॉन 4√2। क्लियर? नाउ पार्ट 4। देखिए स्टूडेंट, sin 30 इज 1/2, tan 45 इज 1, cosec 60 इज, cosec is the reciprocal of sin, and sin 60 is √3/2, then cosec 60 is 2/√3. sec 30, sec is the reciprocal of cos, and cos 30 is √3/2, then sec 30 is 2/√3 plus cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, सारा क्या है? वैल्यू का खेल, सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब इनमें एल्शियम ले लिया, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ऊपर एल्शियम क्या आ गया आपके पास? 2√3। अब क्या करेंगे? इसके नीचे 2 है, 2 का 2√3 में डिवाइड किया, 2√3 एल्शियम आ गया, 2 का 2√3 में डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 का 2√3 में डिवाइड किया, 2√3 आया, 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √3 का 2√3 में डिवाइड किया, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना? 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 अपॉन नीचे एलसीएम ले लिया आपने 2√3, √3 का 2√3 में डिवाइड किया, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना? 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 का 2√3 में डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 1, 1 का 2√3 में डिवाइड किया, बचा कितना?
2√3 एंड 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2√3 एज इट इज। क्लियर? अब देखिए बेटा ये कितना हो गया, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 इज 3√3 प्लस 4। अब इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन है उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब ये देखिए ये कितना हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √3 अपॉन 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपके पास। अब ये 27 और 16 कितना हो गया आपके पास 7 6 13 और 2 1 7 13 और ये कितना होगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 इज 11। ये आपका आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको मेरी पढ़ाया हुआ मेरा टीचिंग मेथड आपको समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। 5 cos स्क्वायर 60 का मतलब cos 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 का मतलब sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 का स्क्वायर होल स्क्वायर cos 30 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec is the reciprocal of cos and cos 30 is √3/2, then sec 30 is 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 is 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 is √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है। 5 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 5/4 4 4 जा 16 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए 4 ऊपर क्या है 1 + 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि नीचे एलसीएम दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो 4 का डिवाइड 4 में किया 1 टाइम गया 1 आया, 4 का डिवाइड 4 में किया 1 टाइम गया 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 रह गया, कोई चेंज नहीं आया, है ना बेटा। क्लियर। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आ गया एलसीएम आपका 12 एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 4 का 16 में मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 नीचे का पार्ट खत्म हो गया 1 आ गया क्योंकि 3 + 1 इज 4 4/4 1 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 आ गया। इट मीन्स ये बचा आपके पास ओनली 15 + 64 माइनस 12/12 प्लस कर दीजिए 4 और 5 कितना हो गया 9 6 1 79 माइनस 12/12 79 माइनस 12 इज 9 - 2 7 7 - 1 6 67/12। द आंसर इज 67/12। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।